हमें आप जो है जिस स्वरूप से शिव जी के हृदय में विराजमान हैं, कागभूषण जी को जो स्वरूप प्रिय है वही स्वरूप हमको दिखाएं। भगवान तो भक्त वत्सल है, वांछा कल्पतरु भगत वचल प्रभु कृपा निधाना विश्वास प्रगटे भगवान। यद्य भगवान संपूर्ण विश्व में कण कण में चराचर जगत में विद्यमान है, फिर भी वही परमात्मा जो है मनुष्य रूपा को दर्शन देने के लिए प्रकट हो गए। कैसा स्वरूप है भगवान का? नील सरोरु नीलमणि नील नीरधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। प्रभु का स्वरूप है नील सरोरु, नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम। प्रभु का संपूर्ण विग्रह श्री विग्रह जो है कमल के समान कोमल है और नील वर्ण का है। उनका नील सरोरु स्वरूप कैसा है? नील कमल के समान उनकी कोमलता है। और केवल भगवान कोमल ही नहीं है, यही तो भगवान की विशेषता है। हम आप अगर कोमल रहेंगे तो कठोर नहीं रहेंगे, झूठे रहेंगे तो सत्य नहीं रहेंगे, बलहीन रहेंगे तो बलवान नहीं रहेंगे। लेकिन ये विरोधी गुण दोनों भगवान के अंदर हमेशा विद्यमान रहते हैं। सूक्ष्म रहेंगे तो बड़े नहीं रहेंगे भगवान, लेकिन सूक्ष्म से सूक्ष्म है, अड़ूर अड़ियान और महतो महियान। नील सरोरु नील कमल के समान कोमल है और नीलमणि के समान कठोर हैं और नील नीरधर। नीरधर अर्थात बादल। जैसे बादल अपनी वर्षा से हम आपके ऊपर कृपा करता है, ऐसे ही प्रभु अपनी कृपा से हम भक्तों का हमेशा अपनी कृपा का वर्षण हम भक्तों के ऊपर हमेशा बादल की तरह करते हैं। इसलिए तीन उपमा यहाँ दिया गया है कि प्रभु नील कमल के समान कोमल है, नीलमणि के समान कठोर है और भक्तों पर बादल की तरह हमेशा कृपा की वर्षण करते रहते हैं। और इतना सुंदर है कि लाजे तन शोभा निरखी। यद्यपि सौंदर्य में सबसे सुंदर कामदेव और रति मानी जाती है, लेकिन प्रभु के सौंदर्य के आगे करोड़ों करोड़ों कामदेव विलज्जित हो जा रहे हैं। और इसके बाद दर्शन करके प्रसन्न हुए। भगवान बोले कि वरदान मांगिए, क्या चाहते हैं? तो मनुष्य रूपा क्या कहते हैं? आप तो सर्वांतर्यामी है प्रभु, मेरे हृदय में क्या वरदान मांगने की इच्छा है? आप मेरे हृदय में भी है, आप जान ही गए हैं, तो वरदान हमको दे दीजिए। तो भगवान बोले कि आप अपने मुख से बोलिए, सकुच बिहाय माग निप मोही। संकोच छोड़ करके मुझसे मांग लीजिए। अथवा यहाँ इसका यह भी अर्थ होता है कि सकुच बिहाय माग निप मोही, आप मुझे ही मांग लो। मोरे नहीं अदेय कछु तो ही, आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। मैं जो चाहूंगा वो आपको, आप जो चाहेंगे वो आपको मैं दे दूंगा। दान शिरोमणि कृपा निधिनाथ कहूं सतिभाव। तब जो है बहुत संकोच में आकर के, जैसे कोई बहुत गरीब व्यक्ति किसी ऐसे धनाढ्य व्यक्ति के पास चला जाए कि वो अगर उसको दान दे दे तो समझ लीजिए वो भी पता नहीं कितने को आश्रय देने वाला हो जाए, इतना उसको दान वो धनाढ्य व्यक्ति दे सकता है। लेकिन वो अपनी कृपणता के कारण, अपनी गरीबी के कारण वो मांगते मांगते 2-4 बीघा खेत मांग ले, एक आध गांव का अधिपति
मुखिया बनने का जो है वरदान मांग ले। ऐसे ही बहुत संकोच कर रहे हैं कि मैं इनसे क्या मांगूं, क्योंकि स्वभाव तो हम लोगों का वैसा ही होता है। हम लोगों का जो स्वरूप है वो सूक्ष्म है और प्रभु का स्वरूप विराट है। तो मांगूंगा, हम लोग मांगेंगे भी बहुत, क्या मांगते हैं भगवान के पास जाके हम लोग क्या मांगते हैं? 2-4 हजार रुपए मांग लेते हैं, घर द्वार मांग लेते हैं, इससे ज्यादा क्या मांगते हैं हम लोग? लड़का लड़की मांग लेते हैं। लेकिन परमात्मा तो वह चीज देने में सक्षम है कि जो वो प्राप्त होने के बाद कुछ भी प्राप्तव्य नहीं रह जाता है। वो प्राप्त हो जाए तो फिर कुछ भी चाह ही नहीं रहेगा। तो बहुत संकोच पूर्वक मनु शत्रुपा कहते, चाहं तुम्हें समान सुत प्रभुसन कमन दुराव। आपसे क्या छुपाओ दुराव, मैं आपके जैसा पुत्र चाहता हूं। भगवान बोले कि भैया मेरे समान तो कोई दूसरा है नहीं, और मान लो कोई मिल भी गया तो मैं पहले उससे मनाऊंगा तो आपका पुत्र होए, पता न तैयार होगा कि नहीं। इसलिए अब आप सरस खोजो कह जाई, मैं अपने समान कहाँ खोजने जाऊं, क्योंकि एको अहम द्वितीयो नास्ति। मैं एक हूं, दूसरा हो है ही नहीं, मेरे समान दूसरा कोई है ही नहीं, अर्थात भगवान के समान दूसरा कोई है ही नहीं। तो नृपतो तनय होब मैं आई, हम ही आपका पुत्र बन के आएंगे। कब? जब आप जो है अयोध्या नरेश श्री दशरथ जी के रूप में प्रकट होंगे, और तब मैं आपका पुत्र होऊंगा। इसलिए समय आने पे आपका शरीर छूटेगा, आप जाकर के इंद्रलोक में रहेंगे, और फिर आगे चल करके आपका पृथ्वी पे जन्म होगा। और जब अयोध्या के राजा महाराज दशरथ होंगे, तब मैं आपके यहाँ पुत्र के रूप में अपने शक्तियों के साथ 4 स्वरूप में प्रकट होऊंगा। ऐसा वरदान देकर के भगवान शत्रुपा से पूछे कि आपको क्या चाहिए। शत्रुपा जी बोले कि जो राजा ने वरदान मांगा है वही वरदान हमको भी चाहिए, हमको भी वही अच्छा है, वही वरदान हमको भी दे दीजिए। इसके बाद राजा मनु कहते हैं कि प्रभु आप हमारा जब पुत्र बने तो हमें यह आभास न हो कि आप परम ब्रह्म हैं, हम आपको अपना पुत्र ही माने, हम आपको ब्रह्म न माने, ये हमें और वरदान दीजिए। भगवान एवं मस्त किए और फिर चले गए। इसके बाद जो है भगवान के प्राकट्य की कथा है, लेकिन उनके प्राकट्य के पूर्व रावण के जन्म की कथा है। महाराज एक कैके नाम का देश है, उस देश के राजा सत्यकेतु, उनका बड़ा पुत्र है भानु प्रताप, और उनका छोटा पुत्र है अरिवर्धन। महाराज चौथापन आया तो अपने बड़े पुत्र भानु प्रताप को जो है राजा राज्य पद दे करके वन में तपस्या के लिए चले गए। और प्रताप भानु का प्रताप इतना फैला कि वो चक्रवर्ती सम्राट बन गया, संपूर्ण जगत के राजाओं को अपने अधीनस्थ कर लिया। जब प्रताप रवि भयो नृप फिरी दुहाई देश, प्रजापाल अति वेद विधि कतौ नहीं अघ लेस। बड़ा ही पवित्र ढंग से राजा अपना राज्य संचालन कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन प्रताप भानु राजा अपने साथियों के साथ जंगल में शिकार खेलने गए और एक वराह का पीछा करते हुए घनघोर जंगल में चले गए। और संध्या का समय हो गया, अपना राज्य का मार्ग वो भटक गए और पहुंच गए जो है घनघोर जंगल में। जंगल में देखते हैं एक मुनि का आश्रम। वह मुनि कपट का रूप धारण करके
वो ऐसे मुनि नहीं था, वो तो एक राजा था, जिस राजा को पूर्व में प्रताप भानु जीत लिए थे। तो जब कोई बड़ा राजा जीतता है किसी राजा को तो दो बात होता है, या तो वह राजा उनसे संधि कर लेता है, उनको कर देता है, अथवा उसको अगर झुकने का मन नहीं रहता तो भाग जाता है राज छोड़ करके। तो झुका नहीं, वो राज छोड़ के जंगल में चला गया, बदला लेने के लिए अवसर का इंतजार करने लगा, और वह अवसर आज प्राप्त हुआ। वह तो राजा को पहचान गया कि यही हमको हरा करके अपने राज्य से भगाया है, हमारे राज्य से, और ये तो उनको महात्मा समझ लिए। घोड़े से उतर के उनको प्रणाम किए, थके हुए थे, जल मांगे, कपटी मुनि ने जल दिया, स्नान किए तालाब में, और फिर उसके पास आकर के सत्संग करने लगे। वो उनसे बड़ी मीठी मीठी बात करे, कहे कि देखो हमारा नाम एक तनु है, जब से सृष्टि बना है तब तक हमारा शरीर बदला ही नहीं है, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। और मीठी मीठी बात में वो तो राजा को जानते ही थे, तो उनका नाम पूछे तो राजा पहले तो नाम नहीं बताए, झूठ बोले कि मैं प्रताप भानु का मंत्री हूं और शिकार खेलते हुए भटक गया हूं। लेकिन बातों बातों में बताया कि मैं समझ गया आप प्रताप भानु के मंत्री नहीं, अपितु प्रताप भानु ही है। राजा को तो बड़ा विश्वास हो गया कि तो बड़ा महात्मा, पहुंचा हुआ महात्मा है, मेरा नाम जान गया। बड़ी उनकी निष्ठा हो गई। व्यक्ति की निष्ठा जब भगवान को छोड़कर के इत्र जत्र तत्र ऐसे ही होगा तो समझ लीजिए तब नाश होना पक्का हो जाता है। तो उनसे निवेदन किया कि ऐसा कुछ हमें वरदान दीजिए जिससे मेरा राज्य जो है कंटक हो, मैं अजर अमर हो जाऊं। वो कपटी मुनि उसका क्या जा रहा है, वो जौन जौन वरदान मांगे कुल पे तथास्तु सब कहते चले। राजा ने वरदान मांगा, जरा मरण दुख रहित तन, हे प्रभु आप हमें ऐसा वरदान दे कि मैं जरा, मैं कभी वृद्ध न हूं। तो वृद्ध न होना एक वरदान है, लेकिन जवानी में मर जाना ये अभिशाप है। तो उसको लगा कि तो हम तो अमर होने का तो वरदान तो मांग लिए, वृद्ध न होने का वरदान तो मांग लिए, लेकिन जवान रहते ही मर जाएंगे तो ठीक नहीं रहेगा। तो दूसरा वरदान मांगा, पहला तो तथास्तु हो गया, दूसरा वरदान क्या मांगा कि मेरी मृत्यु न हो, मैं अमर हो जाऊं। पहले तो अजर होने का वरदान मांगा, फिर अमर, और कपटी मुनि तथास्तु। फिर उसको लगा कि मान लो मैं अजर अमर हो गया, और लेकिन कहीं मान लो जीवन में विपत्ति आई, दुख आया, तब तो जिंदा रहना, दुखी होकर के जिंदा रहना तो ठीक नहीं है। तो तीसरा वरदान मांगा, जरा मरण दुख रहित तन, मैं दुख से रहित हो जाऊं। कपटी मुनि बोला तथास्तु। फिर वो सोचे कि मान लीजिए मैं कभी किसी से युद्ध करूं और हार जाऊं तो ये भी बड़ा क्षोभ की बात होगी। तो फिर क्या वरदान मांगा कि समर जीते जन को, हमको कोई समर में रणभूमि में हमें कोई जीते न। कपटी मुनि बोला तथास्तु। फिर सोचे कि मान लीजिए मैं एक क्षत्र सम्राट हूं और कहीं हमारे इस कोई दूसरा राजा हमारे थोड़ा सा भूमि को जीत लिया, ये भी हमारे लिए सहन नहीं होगा। तो वरदान मांगा एक छत्र, मेरा राज एक छत्र हो। कपटी मुनि बोला तथास्तु। अब सोचे कि एक और रह गया है, कोई मेरा शत्रु न रहे, तब तो एकदम आराम से राजधानी में, चूंकि राजा अपने राज्य के संरक्षण के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। आज अगल बगल इतने दुष्ट देश वाले हो गए हैं, उनके वजह से हम लोगों को फालतू में अरबों खरबों करोड़ रुपयों का फालतू खर्चा करना पड़ता है पाकिस्तान चाइना की वजह से, क्योंकि इतने दुष्ट हैं लोग, हमेशा कुछ न कुछ उल्टा सीधा करते रहते हैं। अगर
ऐसे बात नहीं रहते तो कितना अच्छा रहता, कितने पैसे बचते। तो राजा सोचा हमारा एक छत्र राज तो रहेगा, लेकिन अगर शत्रुओं से युक्त रहेगा, हमेशा शत्रु सोचेगा कि इनको हम जीत लें, ये भी ठीक नहीं रहेगा। तो फिर वरदान मांगा कि रिपुहीन मैं, ये सारी पृथ्वी पे मेरा कोई शत्रु नहीं रहे। कपटी मुनि बोला तथास्तु। अब एक और रह गया है, राज कल्प सत हो। अब 2-4 दिन के लिए राज, 2-4 साल के लिए नहीं, 2-4 पंचवर्षीय के लिए नहीं, 1,000 साल के लिए नहीं, 100 कल्प के लिए मेरा राज्य हो जाए। कपटी मुनि बोला तथास्तु। जाओ, तुमको सारा वरदान मैंने दिया आपको। क्या उसका जा रहा है? राजा से बोले भैया आप बहुत वरदान ले लिए और थक गए हो, सो जाओ। और राजा तो सो गए और बोला कि मैं इतना महान हूं, इतनी मुझको जो है वो विद्या आती है, मैं यही सोए सोए ही आपको मैं आपकी राजधानी में पहुंचा दूंगा। लेकिन जो आप वरदान मांगे हैं, इस वरदान तो सिद्ध हो जाएगा। एक काम आपको करना पड़ेगा, आपको ब्राह्मणों को प्रसन्न करना पड़ेगा। ब्राह्मण को आपको प्रसन्न करना पड़ेगा। अगर ब्राह्मण श्राप दे देगा तो आपका राज नष्ट हो जाएगा, अगर ब्राह्मण आशीर्वाद दे दिया तो आपको ये सारा वरदान सिद्ध हो जाएगा। इसलिए मैं, आप इतने हमारे शरणागत हैं, मैं तो कभी किसी के राज्य में आज तक गया नहीं, लेकिन आपके कल्याण के लिए मैं राज्य में आपके आऊंगा, आपके पुरोहित को अपनी माया से हर लूंगा। राजा को सोचना चाहिए पुरोहित का क्या अर्थ होता है। पुरोहित का अर्थ पुर और हित, 2 शब्द से पुरोहित बनता है। जो राजा के पुर का या अपने पुर का निरंतर जो हित करता हो वो होता है पुरोहित, और उसी को हर लाएगा तो हमारे पुर का हित कहाँ होगा। यहां भी राजा को सावधान होना चाहिए था। दूसरा, व्यक्ति जब महात्मा के शरण में जाता है तो महात्मा व्यक्ति को संसार से निकाल करके राम के चरणों में लगाते हैं, लेकिन ये क्या कह रहा है कि मैं आपको सोए सोए आपको अंतःपुर में पहुंचा दूंगा। राम के पास क्या कहे, काम के पास आपको पहुंचा दूंगा, आपकी नारी के पास पहुंचा दूंगा। तो भी उसको सावधान होना चाहिए था। लेकिन जैसी भवितव्यता तैसे मिले सहाय, जैसी जिसकी भवितव्यता रहती है उसके सहायक मिल जाते हैं। और सब विधान बता दिया कि आज तीसरे दिन आएंगे, आज के तीसरे दिन, और आपके पुरोहित को हर लेंगे हम और आपसे एकांत में मिलेंगे पुरोहित के ही रूप में। मैं रसोई तैयार करूंगा, आप ब्राह्मणों को निमंत्रण करें, और वो ब्राह्मण प्रसन्न कैसे होते हैं, बुला करके बढ़िया से चकाचक भोजन करा दो और जाते समय लिफाफा पकड़ा दो, फिर लो आशीर्वाद। सर्वा बाधा विनिर्मुक्त धन धान्य सुतान्वित है, आशीर्वाद की झड़ी लगा देते हैं। तो आप यही उपाय करें। अब जो है उस कपटी मुनि के अनुसार जो है राजा प्रताप भानु इकट्ठा कर लिए सभी ब्राह्मण को। ये जो है कपट से जो है रसोई तो तैयार किया, लेकिन उसमें गऊ और ब्राह्मण का ही मांस बना लिया रसोई में। पंगत लगी और पंगत में ब्राह्मण बैठे और रसोई परोसा गया। ब्राह्मण आचमन करके उसको प्राप्त करते उसके पहले ही जो है आकाशवाणी हो गया, क्योंकि गौ मांस खाए, कोई ब्राह्मण का मांस खाए तो ब्राह्मणों का धर्म नष्ट हो जाएगा। आकाशवाणी हुआ, क्या आकाशवाणी हुआ? हरे विप्र वृंद उठी उठी गृह जाओ,
बड़ी हानि अन्न जन खाऊं, है बड़ी हानि अन्न जन खाऊं, भयहु रसोई भोजन मासो, भयहु रसोई भोजन मासो, सब बीजू मन सासो, सब बीजू भूप विकारा श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। ब्राह्मणों ने आकाशवाणी सुनी। आकाशवाणी बोला कि हे ब्राह्मणों, आप लोग यह भोजन न प्राप्त करें, इसमें भूसुर ब्राह्मण और गऊ का मांस बनाया गया है। सभी ब्राह्मण उठ गए। क्रोध में राजा को प्रताप भानु को परिवार के साथ निशाचर हो जाओ ऐसा श्राप दे दिए। दूसरी बार आकाशवाणी हुआ कि हे ब्राह्मणों, आपने विचार करके श्राप नहीं दिया, इसमें राजा का कोई दोष नहीं था। राजा इतना व्याकुल हो गया कि कुछ बात बोल ही नहीं पाया। जहां रसोई बना था वहां जाए देखा तो कपटी मुनि गायब। सब विस्तार से बात बताए, ऐसा 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 हुआ था। लेकिन अब ब्राह्मण बोले कि अब तो श्राप लग गया है, 1 वर्ष के भीतर ही आप लोग सपरिवार निशाचर हो जाएंगे। और वही प्रताप भानु राजा अपने भाई अरिमर्दन और मंत्री धर्मरुचि के साथ श्राप के कारण जो है प्रताप भानु रावण, अरिमर्दन कुंभकर्ण और मंत्री धर्मरुचि विभीषण के रूप में जन्म लिए। रावण जन्म लेने के बाद तपस्या किया। तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करके अजर अमर का वरदान मांगा। लेकिन ब्रह्मा बोले भैया अजर अमर मैं नहीं कर पाऊंगा, दूसरा कोई वरदान मांग लो। तो बानर मनुष्य जाति दुई बारे, बानर और मनुष्य को छोड़ करके हमारा कोई कुछ बिगाड़ न पाए, ऐसा वरदान मांगा। उसको क्या लगा कि मनुष्य तो कीड़े मकोड़े मेरे सामने हैं और बंदर ये तो सब हमारे आहार हैं, तो ये सबसे कोई भय नहीं है, चलो इन्हीं दोनों को छोड़ करके वरदान मांग लेते हैं कि इनसे अतिरिक्त हमारा कोई, ये अगर कुछ हमारा बिगड़े तो इनके द्वारा बिगड़े और इसके अतिरिक्त कोई हमारा कुछ बिगाड़ न पाए। भगवान ब्रह्मा बोले तथास्तु। कुंभकर्ण को वरदान मांगना था कि हम एक दिन सोए 6 महीना जागे, सरस्वती की प्रेरणा से इसी का उल्टा वरदान मांग लिया, एक दिन जागूं और 6 महीने में सोऊं, तथास्तु। और फिर इसके बाद विभीषण को वरदान दिए, आपका जो है भगवान राम जी के चरणों में अनन्य प्रेम हो। और इसके बाद वो अपना और अपने भाइयों का विवाह करके यक्षों की नगरी लंका, रावण की नगरी नहीं थी, वो तो कुबेर की नगरी थी, कुबेर की नगरी पे ही आक्रमण करके वहां अपना राज स्थापित किया। अपनी निशाचरता का जो है पूरा विस्तार किया।
कहीं धर्म नहीं होना चाहिए, कहीं गौपालन नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण को कोई भोजन न कराएगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई अनुष्ठान नहीं करेगा। इतना वह दुर्दांत हो गया कि उसके भय से पृथ्वी कांपने लगी। चलती दशानन दौलत अवनी, और सभी देवताओं को उनके पद से च्युत करके देवता लोग तो भाग गए पर्वतों की गुफा में, अपने अपने लोक को छोड़ करके। और धर्म का कार्य कहीं भी होने नहीं दे रहा है रावण। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। रावण का इतना आतंक फैल गया कि सारी पृथ्वी थरथर कांपने लगी। गौ का रूप धारण करके पृथ्वी, सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी शिव जी के पास सभी देवताओं को लेके गए, और शिव जी बोले कि जो ये समस्या आई हुई है, इस समस्या का समाधान तो केवल नारायण ही कर सकते हैं, चलो नारायण के पास। तो हुआ कि नारायण कहाँ मिलेंगे? तो शिव जी बोले कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सभी जगह विद्यमान है, प्रेम से पुकारिए ही प्रकट हो जाएंगे। तो सारे देवता लोग पुकारने लगे। जय जय सुरनायक, एक पर गाइए फिर इसके बाद होते हैं। जय जय सुरनायक, जय जय सुरनायक, जन सुखदायक, मन कपाल भगवती। जय कटारी जय सुनारी, सीधु सुतारी बादल सुतधरणी, अद्भुत करणी, जो सहजति पाया सभी देवी देवता भगवान की प्रार्थना किए। भगवान ब्रह्मा जी को संकेत में आकाशवाणी के माध्यम से बताएं, जन डरपो मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरियो नर बेसा। आपके हित के लिए मैं नारायण से मैं नर हो जाऊंगा, मैं नर रूप धारण करूंगा। आप लोग डरो नहीं, मैं नारद के वचन को सत्य करूंगा। आप अपने अपने लोग जाइए। इसके बाद हम लोग अयोध्या में पहुंचते हैं। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे।
सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोह मीठो मीठो सरयू पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। धन्य कौशल्या धन्य कैकरी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य कैकरी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन। खेले चारों भैया मीठी कोमली हसीली, सब पानी लागे, सब पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे के अंदर सीता राम जी की शोभा सुखदानी लागे, सुखदानी लागे। मोहे सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सरयू जी को पानी लागे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान अयोध्या को अपना प्राकट्य स्थली नियुक्त किए। अयोध्या में महाराज दशरथ राज्य कर रहे हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं। 60,000 वर्ष उनकी आयु व्यतीत हो गई है, लेकिन आज तक उनको कोई संतान नहीं हुआ, पुत्र नहीं हुआ। यद्यपि सबसे छोटी रानी सुमित्रा से एक पुत्री उत्पन्न हुई थी, लेकिन अभी तक कोई पुत्र नहीं हुआ। स्वप्न में महाराज दशरथ को उनके पितृ लोग स्वप्न में आके क्या कहते थे, अभी तक आप जब तक है तब तक तो पिंडदान दे रहे हैं, आगे कौन देगा, कुछ उपाय क्यों नहीं करते। तो एक दिन जो है अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। अवधपुरी रघु कुलमनि राऊ, अवधपुरी रघु कुलमनि राऊ। हे वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति
मति सारंग पानी हृदय भगति मति सारद पानी हृदय भगति मति सारद पानी। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट श्री महाराज दशरथ गुरु जी के पास गए। उनकी 3 पत्नियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। उनके मन में क्षोभ हुआ कि हमारी इतनी अवस्था हो गई, अभी तक कोई हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। तो इसको निवेदन करने के लिए गुरुजी के पास गए और गुरुजी को अपने राज्य का समाचार और अपनी समस्या सुनाई। गुरुजी उनको आशीर्वाद दिए। धर्म धीर हुई हैं सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। राजन, आप धैर्य धारण करिए, एक पुत्र नहीं आपको 4 पुत्र होगा। और लेकिन इसके लिए आपको यज्ञ करना पड़ेगा, पुत्र कामेष्ट यज्ञ। और यह यज्ञ आपके जामाता के द्वारा यानी जो सुमित्रा से पुत्री उत्पन्न हुई थी बहुत पहले, शांता उनकी पुत्री का नाम था। वो शांता श्रृंगी ऋषि से ब्याही गई थी। तो बोले आपके जामाता श्रृंगी ऋषि ही यज्ञ करेंगे और उस यज्ञ से भगवान प्रसन्न होंगे और आपको 4 पुत्र की प्राप्ति होगी। महाराज दशरथ बोले तो गुरुदेव देर क्यों करें, तो यज्ञ किया जाए। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और यज्ञ प्रारंभ हुआ। अरे श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम सुख यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि जरु कर लीने, प्रगटे अग्नि जरु कर लीने, जो वशिष्ठ कछुहि दया बिचारा, जो वशिष्ठ कछुहि दया बिचारा, सकल का जो भार सीधे तुम्हारा, सकल का जो भार सीधे तुम्हारा, सकल का जो भार सीधे तुम्हारा। श्रृंगी ऋषि बुलाए गए और पुत्रेष्ठी यज्ञ हुआ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। और जिससे जब कोई सुपात्र व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसके सिद्ध होने में विलंब नहीं लगता है। श्रृंगी ऋषि इतने धर्मात्मा है कि यज्ञ प्रारंभ किए और शीघ्र ही अग्निदेव प्रसन्न होकर के चरु लेकर के प्रकट हो गए और अग्नि नारायण बोले कि यह चरु वशिष्ठ को दिए। और जैसा वशिष्ठ अपने मन में विचार किए हैं कि 4 पुत्र होगा, निश्चित रूप से यह चरु के माध्यम से ही 4 रूप में भगवान नारायण प्रकट होंगे। बुद्धिपूर्वक जो है यह चरु अपने रानियों में बांट दीजिए। खीर जो है, जितना पात्र में खीर था उसका पहले 2 भाग किया गया और आधा भाग कौशल्या रानी को दे दिया गया। फिर आधे में से 2 भाग किया गया, उसका आधा भाग जो है, 1 भाग जो है
कैकेयी रानी को दे दिया गया। और फिर उस आधे में यानी 1/4 में ये 2 भाग करके दोनों रानी के हाथ में दिया गया, दशरथ ने दिया। और दोनों रानी प्रसन्नता पूर्वक सबसे छोटी रानी सुमित्रा जी को अपने हाथ से दे दी। और उस चरु को प्राप्त करते ही तीनों रानियां अंतर्वती हुई। और भगवान फिर रानियों के गर्भ में पधारे। भगवान कभी गर्भ में किसी के जाते नहीं हैं। चरु खा प्राप्त करते ही मानो एक विशेष प्रकार की वायु रानी तीनों रानियों के गर्भ में प्रविष्ट हो गया, जिससे उनको लगे कि ये लोग गर्भवती हैं। क्योंकि आगे पद में भय प्रकट कृपाला कहा गया। प्रकट माने वो प्रकट हुए हैं, पैदा नहीं हुए हैं। और जब से प्रभु माताओं के गर्भ में आए, हरे जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर मह सब राजही रानी, मंदिर मह सब राजही रानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी, सुख जग पाछू का काल चल गया, सुख जग पाछू काल चल गया, जय प्रभु का सो अवसर भया, जय प्रभु का सो अवसर भया, जय प्रभु का सो अवसर भया। सभी रानियां अंतर्वती हुई। और इस प्रकार से कुछ समय व्यतीत हुआ, जितना संसारियों का समय व्यतीत होता है 9 महीना। और जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। सारे पंचांग एकदम शुद्ध जब हो गया, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्राम। सब जगह बसंत ऋतु छाई हुई है, शीतलता छाई हुई है, न घाम, न अधिक धूप है, न अधिक शीतलता है। तीनों प्रकार की वायु बह रही है। और देवता लोग जब देखे कि भगवान गर्भ में आ गए हैं और प्रकट होने वाले हैं, तो गर्भ में ही सारे देवता उनकी स्तुति करने के लिए चले। एक पद गाइए, सब देव चले महादेव चले। सारे देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं गर्भ में ही, सब देव चले महादेव चले। हे सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघव सांवरी। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघव सांवरिया, आओ राघव सांवरिया। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन के हार, आओ राघव सांवरिया।
हर्षि रहे सब हर्षि रहे मेघ बरसि रहे अमृत की सरस फुहार दे आओ राघव सावरिया देव चले महादेव चले लले फूल के हार रे आओ राघव सावरिया आओ राघव सावरिया। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। सारे देवता जो है भगवान की गर्भस्थ स्तुति करके चले गए। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। एक संत कहते देवता कितने अभागे थे कि भगवान का प्राकट्य हो रहा है और दर्शन करने के लिए रुके नहीं, चले गए। दूसरे संत कहते नहीं, ये सभी देवता एक एक इंद्रियों के अधिपति हैं और इंद्रादि अधिपति भगवान नारायण हैं और सभी देवता जाकर के भगवान के सभी अपने अपने अंग में जो जिसका अंग का स्थान था उस अंग में स्थान ले लेकर के उसी में विराजमान हो गए। और फिर चैत्र का महीना दोपहर 12 बजे का समय, नवमी तिथि शुक्ल पक्ष, मंगलवार का दिन था, कर्क लग्न, पुनर्वसु नक्षत्र और प्रभु का पावन प्राकट्य का समय आया। भगवान माता जब अंतर्वती हुई थी, मतलब गर्भ का जब अनुभव हुआ था, वैसे तो 9 महीने में ही बच्चा जन्म लेता है, 9वां महीना पूरा होकर 10वें में सारी तैयारी 10वें महीने आते ही 2-4 दिन पहले से ही सब हो जाता है। सब दास दासियां तैयारी रखी, 9 महीना के बजाय 10वां महीना व्यतीत हो गया, बालक का जन्म नहीं हुआ। 11वां भी व्यतीत हो गया। 11 महीना यानी चरु पाने के बाद 11 महीना 25 दिन व्यतीत हो गया था, तब उस दिन भगवान जन्म लिए। मतलब पूरा लगभग 12 महीना पूरा हो गया था। माँ कौशल्या सोचने लगी कि बालक तो 9 महीने में होता है, ये हमारे गर्भ में कैसा विशिष्ट बालक है कि 11 महीना पूरा हो करके 12वां भी पूरा होने वाला है, आज भी हमारे पुत्र का जन्म नहीं हुआ। यह सब विचार कर रही थी कि पूर्व दिशा की ओर देखती, अकेले कक्ष में सोच ऐसा विचार कर रही थी कि पूर्व दिशा में अपने कक्ष से ही देख रही है कि एक ओमकार का स्वरूप बना है और उसी ओमकार के स्वरूप में नीलवर्ण छोटा सा नन्हा बालक प्रकट हो गया। और देखते वह बालक चतुर्भुज नारायण के रूप में, नन्हे से चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हुए और धीरे धीरे कक्ष में ही महान तेज के साथ विराट स्वरूप में भगवान का प्राकट्य हो गया। तुलसीदास जी गाने लगे। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा विजयायुध भुज चारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा अद्भुत रूप आयुष भुज चारी।
कृष्ण बनमाला विशाला शोभा से मुखधारी कहुई कर जोगी स्तुति तोरी देहि विधि करवयंता महागुण ज्ञाना दीपया माला वेद पुराण भरंता सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि सुख संता सो महित लागी जय अनुरागी धरहु प्रकट श्री चंदा निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे सवासी उपहासी सुनत धीर मति धीर जग ज्ञान सुकाना चरित बहुत विधि कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सुख हिमता पुनि बोली सोम की बोली होता कयह सुनी जन सुहाना रोदन खाना कोई बात सुन बाया चरित भावनी हरि कथा भावनी तेन परम भवतु हाँ प्रकट किशाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी जीवनहारी अद्भुत रूप धारी भय प्रकट वाला दीन दयाला धन्य कौशल्या सकारबद्ध होकर के धन्य कौशल्या जी मैया अवध में ऐसा मत करिए भैया। धन्य कौशल्या जी मैया अवध में बाजे भैया जन्म लिए है रघुरैया अवध में बाजे भैया जन्म भैया आप लोग आराम से दर्शन कीजिए। प्रभु का प्राकट्य विप्रधेनुसुर संतों के लिए होता है। रामलला सरकार की जन्म की आप सबको भूरी भूरी बधाई हो। भगवान आपको कल्याण करे। बालक राम जी आप सभी के जीवन में मंगल लाए। एक बधाई गाते हैं।